दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएसडी क्लासेस बाय सुभाष में। फ्रेंड, आज हम देखेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव पॉलिटी का एक्सरसाइज थर्ड, जिसमें कि है संविधान की प्रस्तावना और इसके जो भी एक्सप्लेनेशन बन रहे हैं वो सारे देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो ये किया गया है उसके प्रस्तावना को। इसमें आप दो तीन क्वेश्चंस याद रखेंगे कि ये प्रस्तावना जो है संविधान में जो जोड़ा गया था वो किसके उद्देश्य पर आधारित था। तो ये प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य पर आधारित था। पहला क्वेश्चन ये याद रखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था प्रस्तावना। दूसरा क्वेश्चन कि प्रस्तावना में जो कुछ शब्द जोड़े गए हैं वो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द जोड़े गए हैं। तो ये संविधान के कौन से संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। और इसका वर्ष भी याद रखेंगे, ये वर्ष है 1976। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद रखेंगे प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अब तक जो है कितना बार संशोधन हुआ है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से, इसीलिए भारत के संविधान का जो संविधान है वो जनप्रिय संप्रभुता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो है राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। गणतंत्र का मतलब समझ लेते हैं। गणतंत्र उस देश को कहा जाता है जहाँ की जो सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति हो, जो सबसे ऊंचे, जैसे इंडिया में सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति पीएम है, तो इसका चुनाव जो है वो जनता के द्वारा होता है। तो जिस भी देश में सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति का चुनाव जनता के द्वारा हो, वह जो है गणतंत्र वाले देश कहलाते हैं। और उस व्यक्ति को फिर से बदलने का हक जो है सिर्फ जनता के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। भारत है एक, तो भारत है एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये है धर्मनिरपेक्ष राज्य। मतलब यहाँ पर किसी भी धर्मों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। राजनीतिक या फिर गैर राजनीतिक किसी भी तरीके से जो है धर्म को दूर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्वेश्चन 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है।
राज्य जो है किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र होता है, क्या होता है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब गणतंत्र में वैसा राज्य आता है जहां का जो अध्यक्ष है, जो सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति हैं, वो वंशानुगत रूप से नहीं हो, यानी कि वो किसके द्वारा हो? वो हो जनता के द्वारा चुना हुआ। क्वेश्चन 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन 8 फिर से आ गया। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? तो वे दो शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, ये भी जोड़ा गया था इसमें। ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें कि जो है संविधान के उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछता है 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो 42वें संविधान संशोधन है उसे और क्या कहा जाता है? तो उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है। और इसी 42वें संविधान संशोधन में जो है इसमें 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। 10 मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो वो हुआ था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, यानी कि देश के सर्वोच्च स्थान पर जो बैठेंगे हमारे प्रतिनिधि वो जनता के द्वारा चुने हुए होंगे, वो वंश के आधार पर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान के उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द नहीं है, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष ये शब्द है। क्वेश्चन 13 पे चलेंगे। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, तो भारत को गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि ये राज्य का जो अध्यक्ष होता है उसका यहाँ पर होता है चुनाव, ठीक है, और इसका चुनाव जनता के द्वारा होता है। राज्य के अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? तो संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में जो क्रम सही है वो है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है, तो सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, मतलब सरकार किसी भी धर्म या किसी भी जाति को जो है वो विशेष रूप से भेदभाव नहीं करेगी, उन सभी को एक ही तरह के स्वतंत्रता होंगे। और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो है हमारा संविधान के आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग भी है, अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग, कि आप जो है कोई भी व्यक्ति अपना धर्म और स्वतंत्रता की जो है वो उपासना कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। क्वेश्चन 17,
शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सही है? तो सेक्युलर के विषय में जो कथन सही है वो है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ये सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये गलत है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी सही है। यह मूल प्रस्तावना में था, ये गलत है। इस तरह से ऑप्शन 1 और 3 हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है, जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो हम भारत के लोग से जो अर्थ निकलता है वो है भारत का संविधान निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, ये इसका अर्थ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी। समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय है, मतलब कि सामाजिक स्थिति के आधार पर जो है मनुष्य के साथ किसी प्रकार का भेदभाव, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और क्या क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये देख लेंगे। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है ना, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन होगा वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और संसद का जो विशेष अधिकार होता है, संसदीय अधिकार, ये भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और जो प्रस्तावना का भाषा है, प्रस्तावना जो हमारे संविधान की प्रस्तावना, उसकी जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना को कहा जाता है, ऑप्शन ए। बट भीमराव अंबेडकर ने जो है भारतीय संवैधानिक उपचार के अधिकार जो है उसको संविधान की आत्मा कहा था, जो कि आर्टिकल 32 में है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार, उसको B.R. अंबेडकर ने क्या कहा था? ये संविधान की आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसमें चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, बाकी फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776 और बेल्शेविक क्रांति जो कि रूस की क्रांति है ये 1917, इन सब का प्रभाव झलकता है, बट चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। क्वेश्चन 24 मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में, इसके प्रस्तावना में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो प्रस्ताव निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये सब जोड़ा गया था, बट ऑप्शन सी यहाँ आंसर हो जाएगा जो कि गुट निरपेक्ष है, जिसको कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो कथन सही है वो बी, उक्त शब्द 1976 में संविधान में जोड़ा गया था, ये सही है। प्रस्तावना के बारे में कि 1976 में जो है संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था।
तो इसका हम लोगों ने अभी 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और इसके आगे 28 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।